क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग एक। देखो इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि स्ट्रेट बार है, मतलब प्रिज्मेटिक बार स्ट्रेट बार है, कोनिकल बार नहीं है ना टेपर बार है। एक स्ट्रेट बार है, सीधी बार है, जिसकी लेंथ जो है 450 mm दिया है। और डाया कितना 10 mm डायमीटर है फॉर द फर्स्ट 200 mm लेंथ। 200 mm लेंथ तक जो डाया है बार की वो 10 mm है। और 200 mm के बाद जो रिमेनिंग लेंथ है, यानी कि बचा है रिमेनिंग कितनी टोटल 450 है। तो 450 से 200 माइनस करो कितना आएगा, 250 आएगा। तो 250 mm लेंथ तक जो डाया है बार की वो 20 mm है। और ये बार है वो सब्जेक्टेड है, एक लोड लग रहा है 10 kN का, एक्सेल पुश कर रहा था, ठीक ना। कंप्रेसिव नेचर का लोड है, पुश कर रहा है 10 kN का। तो डिटरमाइन द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार, ये कैलकुलेट करना। और हमको गिवन है क्वेश्चन में
कि यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर या एमपीए मतलब मेगा पास्कल में है। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सबसे फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। सोल्यूशन देखेंगे अब इसका। टोटल लेंथ थी बार की कितनी, 450 mm, और कह रहा था 200 mm लेंथ तक, अप टू 200 mm लेंथ है। जो बार में की स्ट्रेट बार है उसकी डाया कितना, 10 mm। ठीक, और आफ्टर 200 mm जो रिमेनिंग लेंथ है, यानी कि रिमेनिंग लेंथ मान लो कितनी होगी, 250 होगी। 250 mm है, उसकी डाया कितनी है, 20 mm। ये क्वेश्चन में कह रहा, और इस क्वेश्चन में लोड जो लग रहा है, पुश कर रहा है, एक्सेल पुश है, कितने का है, एक्सेल पुश जो है तुम्हारा 10 kN का है। 10 kN का हमसे कह रहा है कि इस बात पे जब 10 kN को लोड हम लगाएंगे, कंप्रेसिव नेचर का है जो, तो इस दोनों मेंबर का जो लेंथ है वो कितना डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लोड कंप्रेसिव नेचर का है, तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो टोटल लेंथ 450 थी, तो कुछ एलांगेशन होगा जिसकी वजह से लेंथ में हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहा है। टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो एलांगेशन मतलब पॉजिटिव एलांगेशन होगा, कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो निगेटिव एलांगेशन होगा। तो हमसे पूछा है कि टोटल एलांगेशन क्या होगा, तो कैलकुलेट करो। टोटल एलांगेशन निगेटिव आएगा, हमको पता है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हम जो लोड अप्लाई कर रहे हो कंप्रेसिव नेचर का है। जो लोड अप्लाई कर रहे हो कंप्रेसिव नेचर का। अब देखो, टोटल एलांगेशन का फार्मूला क्या होता है, डीएल जो होता है वो DL1, और इसको फर्स्ट नंबर माने, इसको सेकंड नंबर माने हम, तो टोटल एलांगेशन का फार्मूला क्या होगा, DL1 प्लस DL2। DL1 प्लस DL2। अब देखो, अब इंडिविजुअल मेंबर का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो इस मेंबर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। फर्स्ट मेंबर के लिए क्या आएगा, 10 kN का एक कंप्रेसिव लोड यहाँ लगेगा। तो इसके राइट एंड में भी कितना लगेगा, 10 kN का, अपोजिट नेचर में लगेगा लोड कितने का। इस तरह का कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बनेगा। फर्स्ट नंबर का यहाँ 10 लगेगा, तो यहाँ भी क्या लगेगा, 10 लगेगा। सेकंड नंबर का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2 है, तो यहाँ कितना लग रहा है, 10 लग रहा, तो यहाँ भी कितना लगेगा, 10 लगेगा। यानी कि दोनों मेंबर में 10 10 kN का कंप्रेसिव लोड लग रहा। तो लोड की वैल्यू कितनी है, 10 है। नेचर क्या है लोड का, कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव होगा तो लोड क्या लेते हैं हम, निगेटिव लेते हैं। तो अब देखो, टोटल एलोंगेशन निकालेंगे तो एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेट बार है इसलिए PL/A लेंगे। तो DL1 निकालेंगे तो PL/A ही होता है, मगर ये क्या है, लोड निगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेसिव है। तो -10 इंटू लेंथ कितना दिया यहाँ से तक, 200 अपॉन AE। डाया पता है हमको, एरिया निकालेंगे, क्या आएगा एरिया, 5/4 D² कितना आएगा, 10 का स्क्वायर।
इंटू ई, कैपिटल ई पता था हमको कितना दिया था, 2 इंटू 10⁻⁴ दिया शायद। ठीक। तो DL1 निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, DL2 निकालेंगे वो भी निगेटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेसिव लोड नेचर लग रहा, कंप्रेसिव लोड है। तो DL2 निकालेंगे, लोड कितना, 10 इंटू लेंथ कितना 250, एरिया कितना दिया, डाया 20 है तो एरिया निकालो कितना आएगा, 5/4 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से हमको निकल गया DL1 पता चल गया, DL2 पता चल गया। तो DL1 DL2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हम टोटल एलोंगेशन निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो एलोंगेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जो बार है हमारी वो कंप्रेस करेगी, एलोंगेट नहीं करेगी। 0.1672 आएगा एलोंगेशन, 0.1672 ये आएगा। निगेटिव मतलब जो एलोंगेशन है हमारा वो निगेटिव आ रहा है, मतलब लेंथ जो है हमारी मेंबर की वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई किए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। A steel tie rod 50 mm in diameter and 2.5 meter long is subjected to a pull of 100 kilonewton. कह रहा है कि कोई स्टील की रॉड है जिसकी जो लेंथ है 50 mm है, तो सॉरी डाया 50 mm है और लेंथ दिया है 2.5 मीटर है, और इस पे एक 100 किलोमीटर का टेंसाइल लोड लग रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है पकड़ के 100 किलोमीटर का। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सटेंशन प्रोड्यूस अंडर द सेम पुल बाय बोरिंग द रॉड सेंट्रली फॉर 1.2 मीटर लेंथ द बार गोइंग 25 mm in diameter for steel modulus of elasticity 2 into 10 raised to the power 5 megapascal दिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई रॉड थी पहले जिसकी डाया कितनी थी 50 mm थी, और लोड कितना लग रहा था उस पर 100 किलोन्यूटन का लग रहा था, लेंथ कितनी थी 2.5 मीटर थी। तो उसके बाद से हम क्या किए, इस वो इस रॉड में होल कर दिए, बोर कर दिए। तो बोर कितने mm का किए हम लोग 25 mm का। पहले डाया कितनी थी 50 थी, और 25 mm का हम लोग बोर कर दिए। ठीक, कितने लेंथ तक बोर किए हैं 1.2 मीटर लेंथ तक बोर किए हैं। तो कह रहा है कि जब हम बोर नहीं किए थे विदाउट बोर जो है डाया 50 थी और लेंथ 2.5 मीटर थी, तो हम लोड लगाए 100 किलोन्यूटन का, तो इसमें एलोंगेशन कितना आएगा वो। और जब हम बोर कर दिए यानी कि 25 mm के डाया जो है बोर कर दिए 1.2 मीटर लेंथ तक, तो उसमें एलोंगेशन क्या आएगा वो फाइंड करना है। तो पहले एलोंगेशन फाइंड करेंगे विदाउट बोर का, और फिर एलोंगेशन फाइंड करेंगे विद बोर का। तो दोनों के एलोंगेशन में डिफरेंस क्या आ रहा, कितना परसेंटेज कम हो गया, इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया एलोंगेशन, वो हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। ठीक, तो एलोंगेशन निकालेंगे पहले हम विदाउट बोर फिर विद बोर। देखो पहले हम निकाल रहे एलोंगेशन विदाउट बोर। केस फर्स्ट। ठीक, तो रॉड की डाया कितनी थी, लेंथ थी 4.5 मीटर, सॉरी 4.5 थी, 2.5 थी, सॉरी 2.5 मीटर लेंथ थी। ठीक, इस तरह का था विदाउट बोर। विदाउट बोर जो डाया थी नंबर की 50 mm डाया थी, और कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा था 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और लेंथ थी इस मेंबर की 2.5 मीटर। तो पहले हम विदाउट बोर एलोंगेशन निकालेंगे। तो
एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है अगर प्रिज्मेटिक बार है तो D11 निकालेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट केस के लिए पास कर रहे हैं तो D11 लेंगे। तो D11 कितना आएगा, PL अपॉन AE। लोड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टेंसाइल लोड, टेंसाइल नेचर का लोड है। तो क्या होएगा, प्लस 100, लेंथ कितना दिया, 2.5 मीटर दिया, तो मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एरिया। डाया पता है, एरिया निकल जाएगा। कैपिटल ही पता था हमको, दिया था क्वेश्चन में, 2⁵5। यहाँ से DL1 निकालेंगे, कितना आएगा, DL1 आएगा 0.637 मीटर में आएगा ये। एमएम में, ये एमएम में आएगा, तो एमएम में पहले हम मीटर में कन्वर्ट, एमएम को मीटर में फिर कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी तुम्हारी 637 आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 0.637 मीटर। ठीक, तो पहले हमें एलोंगेशन निकालनी है जब बोर नहीं किया गया था, और हम निकालेंगे एलोंगेशन विदाउट बोर, सॉरी विथ बोर। देखो केस 2 में क्या आएगा, जब हम होल कर दिए मेंबर पे, लोड अभी भी 100 किलोमीटर का ही लग रहा, 100 किलोमीटर का लोड लग रहा। क्वेश्चन ने बोला था कि 1.2 मीटर तक हम बोर किए, देखो ये होल किए हैं, होल का डाया कितना था, 25 था, और टोटल डाया कितना था, 50 था। ठीक, तो 1.2 मीटर लेंथ तक हमने बोर कर दिया, तो बचा लेंथ कितना, टोटल लेंथ कितनी थी, 2.5 था, टोटल लेंथ कितनी थी, 2.5 थी, और हम 1.2 मीटर तक बोर किए। ठीक, तो बचे कितना ले, 2.5 माइनस 1.2 करो, कितना आएगा, 3, 1.3 मीटर। तो बचा लेंथ कितना, 1.3 मीटर। अब हमको इस मेंबर के लिए जो बोर कर दिए हैं उसमें एलोंगेशन फाइंड करना है, यानी कि DL2 फाइंड करना है। तो देखो इसमें दो टाइप का एलोंगेशन आएगा। पहला तो एलोंगेशन आएगा कि जिस सेक्शन में हम बोर किए जितने लेंथ लेंथ तक उसकी वजह से, और दूसरा आएगा जितने पोर्शन में या जितने लेंथ तक बोर नहीं किया गया। तो एलोंगेशन निकालेंगे पहले हम इस वाले पोर्शन में 1.2 मीटर लेंथ में। तो एलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, PL अपॉन AE। लोड तो सेम है, लोड कितना लग रहा है, अभी भी 100 किलोमीटर का लग रहा है पॉजिटिव, मगर लेंथ क्या है, अब 1.2 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एरिया क्या होगा, देखो एरिया निकालेंगे हम, तो टोटल एरिया कितना, 50 है, और ये 225 तक बोर किए हैं हम, तो बचा एरिया, टोटल नेट एरिया कितना बचा, 25। नेट एरिया निकालेंगे जहां तक बोर हुआ है, 5/4, 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, तो रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा इस वाले पोर्शन का। 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर करेंगे तो रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा इस वाले पोर्शन का। तो एरिया हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ये पुट करेंगे, कैपिटल ही पता हमको, तो हमको एलोंगेशन निकाले निकलेगा इस वाले
लेंथ का एलोंगेशन पता चल जाएगा। और जब इस वाले मेंबर का एलोंगेशन निकालेंगे हम, जब इस वाले मेंबर का एलोंगेशन निकालेंगे, देखो तो इस वाले मेंबर में क्या है, ये सॉलिड है पूरा, कहीं इसमें बोर नहीं है, तो इसका एलोंगेशन निकालेंगे, पीएल अपन नहीं है, कितना लोड लग रहा है, 100 लग रहा। लेंथ कितना है, 1.3 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एमएम में, अपॉन एरिया, पाई 4 डाया कितना है यहाँ से तक, 50, इंटू कैपिटल ई दिया है मैंने। तो दोनों एलोंगेशन को हम इसको, इसकी वजह से एलोंगेशन जो हो रहा है और इसकी वजह से जो एलोंगेशन हो रहा है, दोनों एलोंगेशन को ऐड करेंगे तब हमको DL2 निकलेगा। देखो DL2 कैसे निकालेंगे, देखो देखो DL2 निकालेंगे हम, तो एलोंगेशन बोर वाले सेक्शन का और जो सॉलिड पार्ट है उसका एलोंगेशन दोनों को ऐड कर दिया तो DL2 निकल जाएगा। ठीक इस तरह से, तो DL2 निकालेंगे हम, तो आता है DL2 0.7388, DL2 आएगा 0.7388 मीटर आएगा ये, ऐड करेंगे तो अब देखो हमको परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कितना एलोंगेट किया वो निकालना है। तो DL1 कितना आया था, DL1 आया था 0.6 आया था, 0.637 मीटर। तो परसेंटेज निकालेंगे, तो DL2 माइनस DL1 अपॉन DL1 इंटू 100। ठीक, DL2 कितना है, 0.637 अपॉन इंटू 100, कितना आएगा ये, आएगा ये 15.98%। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज एलोंगेशन निकाले तो हम देखें कि 15.98% तक हमारा जो मेंबर है वो, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगी। हाँ साक्षी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो।
इलांगेशन कितना है 15.98%। यानी कि हमारा जो लेंथ है मेंबर की, वो 15.98% इंक्रीज कर जाएगी अगर हम बोर करते हैं। तो अगर सेम लोड अप्लाई करते हैं और बोर कर रहे हैं हम, तो 15.98% तक इंक्रीज कर जाएगी।
सर